नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। एक जी बेस पे बताऊंगा, ऐसा ट्रिक आपने कभी देखा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसका किसका निकालना है। जैसे हो गया आपका PCl3, दूसरा हो गया आपका PCl5, तीसरा हो गया आपका XeF2 F4 Xe, चौथा हो गया XeO2 F2, ठीक। पांचवा हो गया आपका SO4-2। हाँ, इन सभी कॉम्प्लेक्स का हम हाइब्रिडाइजेशन इजी बेस पे निकालेंगे। आपको पता होगा लेविस डॉट सिंबल मेथड। लेविस डॉट क्या होता है? किसी भी एटम का, जैसे हो गया कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आउटर में शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन के आउटर में शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के आउटर में शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम, जैसे कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको लेविस डॉट मतलब बिंदु या डॉट सिंबल द्वारा शो करते हैं। ये हो गया आपका डॉट सिंबल के थ्रू मेथड। तो इसी को हम बोलते हैं लेविस डॉट। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो 1 2 3 4। ये बेसिक जानकारी है, आपको लेविस डॉट सिंबल पता होगा कि क्या होता है, ठीक। और उसके बाद क्या बोलते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक। लेविस डॉट सिंबल। और आउटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किसका क्या होगा, ये भी आपकी बेसिक जानकारी है, तो ये भी आपको पता ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब आगे देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है? PCl3 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पास आपका सेंट्रल मेटल कौन सा है, किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको? फास्फोरस का। तो यहाँ पास लिखिए फास्फोरस। फास्फोरस के आउटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन होता है फास्फोरस में, ठीक। आप निकाल कर देख लीजिएगा कि आउटर मॉलिक्यूल में कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पास 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन हम लेविस डॉट द्वारा सिंबल द्वारा शो कर दिए। तो यहाँ पास क्लोरीन एटम कितना अटैच है आपका? 3 है, 3 अटैच है। तो यहाँ पास 1 क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया, दूसरा क्लोरीन इसके साथ, ये तीसरा क्लोरीन इसके साथ, ठीक। 3 क्लोरीन अटैच के बच के 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पास आपका 2 नाम आएगा, बॉन्ड पेयर, दूसरा हो गया आपका लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होता है? आपका जो बंध बनाया है, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यहाँ पास फास्फोरस किसके साथ बंध बनाया है? क्लोरीन के साथ, ये बंध इलेक्ट्रॉन हो गया। कितने क्लोरीन के साथ बंध बनाया है? 3 क्लोरीन। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 3। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना बचा? लोन पेयर का मतलब होता है जोड़ी, ठीक। तो कितने इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बची है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पास 1। तो 3 + 1 बराबर कितना हो गया आपका? 4। तो यहाँ पास एक बात और आपको जानकारी होगी, जैसे यहाँ पास दिया गया 2 2 के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका? sp होता है। 3 के रिस्पेक्ट में होता है आपका sp2। 4 के रिस्पेक्ट में क्या होता है आपका? sp3। 5 के रिस्पेक्ट में होता है आपका sp3d। 6 के रिस्पेक्ट में होता है आपका sp3d2। 7 के रिस्पेक्ट में होता है आपका sp3d3। ये होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मेथड। 2 के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 2, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल। तीसरा होता है आपका एक एस ऑर्बिटल और क्या बोलते हैं, 2 पी ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइज होकर क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका कितना हो गया? 4 आ गया फास्फोरस के रिस्पेक्ट में ना। हाँ, 4 आ गया। तो 4 के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? यहाँ पर देखिए sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया आपका? sp3 निकल गया। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसको मिटा लेते हैं, ठीक। अब दूसरा पेज को देखते हैं, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल क्या था आपका? PCl3 का हो गया आपका। अब दूसरा हो गया आपका PCl5। PCl5 नहीं, PCl5 का अभी हम देख चुके हैं, नहीं देखे हम PCl3 का देखे थे।
PaCl5 का हम देखने वाले हैं। तो फास्फोरस का सेम टू सेम वैसे ही 6 फास्फोरस के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके 5। तो 1 2 3 4 5। क्लोरीन एटम कितने अटैच है आपके 5। तो 1 क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, दूसरा क्लोरीन इसके साथ, तीसरा क्लोरीन इसके साथ। तो ये हो गया आपका फास्फोरस के 5 क्लोरीन अटैच हो गए। ठीक, तो यहाँ पर आपको पता होगा बॉन्ड पेयर कितने हो गए 1 2 3 4 5। अगर लोन पेयर की बात करें यहाँ तो एक भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, बचा तो यहाँ पर 0, यहाँ हो गया 0। तो 5 के रिस्पेक्ट में हम हाइब्रिडाइजेशन क्या बताए थे आपको sp3d। sp3d ये होता है आपका 5 के रिस्पेक्ट में इसका हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके लिए आपके लिए अलग वीडियो होगा कि sp3 का क्या स्ट्रक्चर होता है, sp3d2 का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार के स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसके लिए अलग। अगर इसको हम अभी इस वीडियो में बताएंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं अभी। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या था हम लोग का XeF4। ये होता है आपका जिनोन कंपाउंड। तो जिनोन ये हो गया आपका जिनोन। जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है याद होगा आपको कुछ। जिनोन क्या है, एक नोबल गैस है जिसके आउटर मोस्ट शेल हमेशा भरे होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 5 6 7 8। आउटर मोस्ट शेल हमेशा फुल फिल्ड होता है, इसलिए ये अक्रिय गैस है। ठीक, या इनर्ट गैस भी बोलते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन एटम कितनी अटैच है आपके 4 फ्लोरीन। तो एक फ्लोरीन यहाँ पर अटैच हो गया, एक फ्लोरीन यहाँ अटैच हो गया, फ्लोरीन यहाँ अटैच हो गया, एक फ्लोरीन यहाँ अटैच हो गया, 4 फ्लोरीन हो गया। तो यहाँ पर हम बॉन्ड पेयर देखते हैं। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया आपका 4 हो गया। लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन, कितना का जोड़ी है, एक जोड़ी ये हो गया, एक जोड़ी हो गया, तो 2 जोड़ी हो गया। तो 4 + 2 कितना हो गया आपका 6। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। जैसे एक s ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल, 3 और 1 कितना हो गया 4, और d का 2 ऑर्बिटल 4 + 2, ये हो गया आपका sp3d2। इसी प्रकार हम अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल क्या था हम लोग का XeO2F4। ये हम लोग का अगला एग्जांपल था। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे जिनोन का सेम कंपाउंड है जिनोन, तो कितने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 लेविस डॉट सिंबल द्वारा शो कीजिए 1 2 3 4 5 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन कितना अटैच है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन अटैच है। आपको याद होगा कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक, तो ऑक्सीजन यहाँ पर एक अटैच हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लेके अपना। ठीक, फ्लोरीन कितना हो गया आपका 4। तो एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितने बॉन्ड पेयर हो गए आपका, एक और 2 ऑक्सीजन के साथ और 4 फ्लोरीन के साथ, तो हो गया आपका 6 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर की बात करें हम तो 0 हो गया, तो 6 हो गया। 6 के रिस्पेक्ट में क्या देखे थे हम sp3d2। ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं इजी सा। जैसे हम देख लेते हैं BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, जैसे सेंट्रल एटम हो गया आपका बोरान। बोरान के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। इसका होता है आपका 2 3 होता है। 2 3 मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आउटर मतलब 5 होता है, तो 2 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 3 हो गए। तो 3 को लेविस डॉट सिंबल द्वारा शो कीजिए 3। ठीक, फ्लोरीन एटम कितने अटैच हैं आपके 3 फ्लोरीन एटम अटैच हैं, यहाँ 3 फ्लोरीन एटम अटैच हो गए। ठीक, तो अब यहाँ पास बॉन्ड पेयर कितना हो गया, कितने बॉन्ड बने 3 बॉन्ड बने। लोन पेयर की ज्ञात करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो यहाँ पर 0 लोन पेयर, तो 3 हो गया। 3 के रिस्पेक्ट में क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2, 2 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो
ये हो गया आपका इजी सा हैवी डाइजेशन निकालने का तरीका। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।